अगर कोई भी व्यक्ति 12 साल तक किसी प्रॉपर्टी पर काबिज रह जाए तो क्या वह उस प्रॉपर्टी का ऑनर बन जाता है? तो आइए इस विषय पर हमारा कानून क्या कहता है आपको आसान और सरल भाषा में समझाता हूँ। तो बिल्कुल आखिर तक इस वीडियो पर बने रहिए और जाते जाते एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो यह कहता हो कि अगर कोई कब्जाधारी 12 साल तक लगातार किसी प्रॉपर्टी पर काबिज रहे तो वो उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है। इसे लीगल टर्म में कहा जाता है एडवर्स पोजेशन, ऑनरशिप बाय एडवर्स पोजेशन। तो ये अवधारणा आई कहाँ से? तो हमारे देश में आज़ादी से पहले अपलेट कोर्ट के रूप में प्रिवी काउंसिल हुआ करता था। तो प्रिवी काउंसिल ने अपने वेरियस जजमेंट्स में इन अवधारणाओं को स्थापित करा। प्रिवी काउंसिल ने अपने जजमेंट में कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी पर कब्जे में है, शांतिपूर्वक कब्जे में है, तो ये एज्यूम किया जाएगा कि वो वहाँ का मालिक है। और इस स्थिति में अगर एक्चुअल ऑनर निर्धारित समय के अंदर अंदर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो उस ऑनर का सारे राइट्स प्रॉपर्टी पे खत्म हो जाते हैं और जो पोजेशन में है शांतिपूर्वक वो वहाँ का एक्चुअल ऑनर बाय वर्च्यू ऑफ एडवर्स पोजेशन उसके पास ऑनरशिप राइट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से यह अवधारणा प्रिवी काउंसिल ने स्थापित करा अपने निर्णय के हिसाब से निर्णयों में, और आगे चलकर फिर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेरियस जजमेंट्स में एडवर्स पोजेशन के बारे में व्याख्या दी और इनके कंडीशंस बताए कि कहाँ पर ये एडवर्स पोजेशन स्थापित होता है। तो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के हिसाब से हम समझते हैं कि किन कंडीशन में एक व्यक्ति एक किसी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है सिर्फ कब्जे के हिसाब से। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार किसी प्रॉपर्टी पर 12 साल तक काबिज रहे और साथ में उनका कब्जा पीसफुल रहे, शांतिपूर्वक रहे और होस्टाइल टू एक्चुअल ऑनर रहे, मतलब वो कब्जा जो है एक्चुअल ऑनर के होस्टाइल हो और वो कब्जा जो है ओपन टू पब्लिक एट लार्ज हो, पब्लिक में ये भावना जाए कि वो वहां पर एक्चुअल ऑनर के रूप में रह रहा है। तो पहला कंडीशन है 12 साल लगातार होना चाहिए विदाउट एनी इंटरप्शन। सेकंड कंडीशन है कब्जा पीसफुल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है होस्टाइल अगेंस्ट द एक्चुअल ऑनर, कब्जा होस्टाइल रूप में हो एक्चुअल ऑनर के। और होस्टाइल का मतलब आप कह सकते हैं कि जो कब्जे में है उनका जो कार्य है वो एक्चुअल ऑनर से ओवर्ट हो, एक्चुअल ऑनर के होस्टाइल में हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर वहां पर कोई कब्जे में है लगातार 12 साल और अपने आप को ऑनर डिक्लेयर कर रखा हो, ऑनर के रूप में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा रहा हो, वहां पर अपने आप को अपना बिजली कनेक्शन लगवाया हो, पानी कनेक्शन लगवाया हो, तो अगेंस्ट द ओपन टू द पब्लिक एट लार्ज, मतलब वो पब्लिक एट लार्ज के सामने अपने आप को ऑनर शो कर रहा हो और ये सारी बातें एक्चुअल ऑनर की नॉलेज में हो। ऐसा नहीं है ये सारी बातें कंडीशन वैक्यूम में हो, ये सारी बातें एक्चुअल ऑनर के नॉलेज में होनी चाहिए। और इस तरह से अगर वो 12 साल तक कब्जे में रह लेता है और उस 12 साल की अवधि के अंदर अंदर एक्चुअल ऑनर कोई भी एक्शन नहीं लेता, कोई कंप्लेंट नहीं करता, कोई मुकदमा फाइल नहीं करता, तो उस कंडीशन में 12 साल पूरा होते ही जो एक्चुअल ऑनर है उनके सारे राइट्स खत्म हो जाएंगे इस प्रॉपर्टी पे। जो कब्जे में है कब्जेधारी के पास सारे ऑनरशिप राइट्स आ जाएंगे। अब ये बात आती है कि ये 12 साल की अवधि कहाँ से आई? तो हमारे लिमिटेशन एक्ट में प्रावधान है आर्टिकल 65 में कि अगर किसी का कब्जा एडवर्स हो जाए तो एक्चुअल ऑनर जो है, मालिक जो है, 12 साल की अवधि के अंदर अंदर मुकदमा फाइल कर सकता है पोजेशन का। तो लिमिटेशन की अवधि वहां है 12 साल। और सेक्शन 27 लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से अगर प्रेस्क्राइब्ड पीरियड में मकान मालिक मुकदमा फाइल नहीं करता तो मकान मालिक के सारे राइट्स खत्म हो जाएंगे और जो कब्जे में है उनके पास सारे राइट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से 12 साल के अवधि की अवधारणा
हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित करी। और अब हम ये समझते हैं कि क्या एक किराएदार या एक लाइसेंसी लगातार 12 साल तक कब्जे में रहता है तो क्या वह ऑनर हो जाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये सेटल लॉ है, अ टेनेंट इज ऑलवेज अ टेनेंट एंड ए लाइसेंसी इज ऑलवेज अ लाइसेंसी। तो चाहे वो किराएदार या लाइसेंसी 10 साल रह ले, 20 साल रह ले या 50 साल रह ले, वो हमेशा किराएदार ही रहेगा या लाइसेंसी रहेगा। बशर्ते यहाँ भी एक कंडीशन है कि किस कंडीशन में एक किराएदार एडवर्स पोजीशन से ऑनर हो सकता है। तो इसका जवाब है कि जब टेनेंसी किराएदारी की निर्धारित समय समाप्त हो जाती है और मकान मालिक एक नोटिस देता है किराएदार को 106 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में, तो उस नोटिस की सर्विस के बाद से जो है किराएदार का पोजीशन वहां पर अनऑथराइज हो जाएगा। ठीक उसी तरह एक लाइसेंसी अगर है कुछ पीरियड के लिए और वो उस पीरियड की समाप्ति के बाद मकान मालिक या ऑनर उसको नोटिस देता है खाली करने को, तो उस डेट से वो लाइसेंसी वहां पर या फिर लाइसेंस को विड्रॉ करने के बाद एक नोटिस दे देता है, तो उस डेट से वहां पर लाइसेंसी का जो है हैसियत वहां पे अनऑथराइज ऑक्यूपेंट का हो जाता है। तो क्या अनऑथराइज ऑक्यूपेंट के होने के बाद अगर वो 12 साल रह ले और मकान मालिक कोई मुकदमा फाइल ना करे तो क्या फिर से वो ऑनर हो जाएगा? ऐसा नहीं है। अगर मकान मालिक एक नोटिस देकर किराएदारी खत्म करता है या लाइसेंस खत्म करता है तो उस डेट के बाद से वहां पर किराएदार या लाइसेंसी अनऑथराइज ऑक्यूपेंट हो गया। अब उस डेट के बाद से अगर किराएदार वहां पर शांतिपूर्वक रहता रहे तो वो मालिक नहीं बनेगा। लेकिन अगर वही किराएदार उस तारीख के बाद से अपने आप को टू द पब्लिक एट लार्ज मालिक डिक्लेयर कर दे और मालिक की तरह ट्रीट करना शुरू कर दे, प्रॉपर्टी टैक्स डिपॉजिट कराना शुरू कर दे उस प्रॉपर्टी का, बिजली बिल, बिजली कनेक्शन अपने नाम लगवा ले और इस तरह से वो अपने आप को मालिक शो करे और ये जो उनका है एक्ट जो है ये मकान मालिक की नॉलेज में हो और 12 साल तक लगातार अगर मकान मालिक कोई एक्शन नहीं लेता, कोई कंप्लेंट फाइल नहीं करता, कोई केस फाइल नहीं करता, तो इस कंडीशन में वो किराएदार या लाइसेंसी वहां का ऑनर डिक्लेयर हो जाएगा एडवर्स पोजीशन से। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? किराएदारी या लाइसेंसी के समाप्त होने के बाद सम ओवर्ट एक्ट होनी चाहिए उस किराएदार की या लाइसेंसी की मकान मालिक के अगेंस्ट में, तभी वो 12 साल की अवधि के बाद वो वहां का मालिक बन सकता। तो क्या कोई भी व्यक्ति अपने आप को एडवर्स पोजीशन से ऑनर डिक्लेयर कराने हेतु मुकदमा फाइल कर सकता है? इसका जवाब आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।